अगर तुम पूरी तरह ना यकीन 2.0 को फॉलो करने वाले हो ना, तो हो सकता है कि तुम्हें 1 साल का ड्रॉप और लेना पड़ जाए। इस बार सबसे बड़ी गलती जो यकीन 2.0 बैच में है वो है सिलेबस कंप्लीशन। एंड आई नो दिस थिंग ऑल्सो कि अभी तो तुम्हें बिल्कुल सब नॉर्मल लगेगा, लेकिन जैसे ही जनवरी फरवरी में आएगा महीना और तुम्हें पता चलेगा कि बाकी सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और स्टिल तुम अभी भी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो उस समय सबसे बड़ा पैनिक शुरू होगा। अगर तुम्हें ये लगता है कि अगर मार्च में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अगर तुम रिवीजन और टेस्ट दे पाओ, तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। जाते जाते ना देखो, तो ओनली एडवाइस जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ ना, वो ये है कि बिल्कुल भी यकीन बैच पे डिपेंडेंट मत रहो। ट्राई करो कि तुम खुद। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड आयुषा, करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स ऋषिकेश। वीडियो शुरू होने से पहले ना मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आई एम नॉट अ पीडब्ल्यू हेटर। मैंने अपनी प्रिपरेशन यकीन बैच से कर रखी है, बट उस टाइम पे और इस टाइम की सिनेरियो में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रखा है। मैं नीट के बच्चों को बहुत टाइम से गाइड कर रहा हूँ। मैं अपने पर्सनल मेंटरशिप हो गया या फिर यूट्यूब पे हो गया, कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी है ना, आज मैं तुम्हें वही शेयर करने वाला हूँ। तुम में से अगर कोई भी ऐसा बच्चा है ना जो यकीन बैच को पूरी तरह ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है ना, तो कुछ चीज़ों को ना जरूर याद रखना, और जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, तुम डेफिनेटली वो तुम्हें ना थोड़ा सा सोचने पे मजबूर जरूर करेगी। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या तुम मेरे से एग्री करते हो या नहीं करते हो, और इसके अलावा यकीन बैच के अलावा तुम क्या चीज़ फॉलो करोगे सो दैट तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। आज ना मैं तुम्हें ऐसे 5 रीजन बताऊंगा जिसके कारण तुम एक बार जरूर सोचोगे कि ये यकीन बैच को हमें ब्लाइंडली या फिर पूरी तरह से डिपेंडेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा रीजन जो कि मुझे यकीन बैच में अच्छा नहीं लगा वो है सिलेबस कंप्लीशन। तुम खुद देखो कि यकीन बैच का सिलेबस इस बार मार्च में कंप्लीट होने वाला है, और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि अगर कोई भी बच्चा मार्च के एंड में या मार्च के मिड के आसपास खत्म हो रहा है और उस समय पे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन हुआ ना, तो ना ही तुम प्रॉपर वे में रिवीजन कर पाओगे, ना ही तुम टेस्ट दे पाओगे, ना ही तुम अपनी गलतियों पे काम कर पाओगे। और द मेन थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, वो है क्वेश्चन और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। हमारा जो सिलेबस है ना वो मिड मार्च के आसपास खत्म हो रहा है, और तुम्हारे पास मिड मार्च से लेके मई तक बचेंगे ऑलमोस्ट 45 डेज, और मेरे हिसाब से 45 डेज के अंदर अंदर ना तुम ये चीज कोप अप नहीं कर पाओगे। अगर तुम पूरी तरह से यकीन बैच को फॉलो करने वाले हो ना, तो भाई ये मत करना, नहीं तो तुम आगे जाके डेफिनेटली बहुत ज्यादा फंसोगे। दूसरी थिंग जो कि मुझे डर दे रही है वो ये है कि तुम बच्चे पैनिक करोगे। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिलेबस दिसंबर या जनवरी के आसपास कंप्लीट कर लेंगे, फैब भी हम ले लेते तो फैब के आसपास कर लेंगे। और जैसे तुम बहुत सारे बच्चे जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तुम कहोगे कि यार मेरे सारे सारे जितने भी बच्चे हैं या जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सबका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और अब तक मैंने नहीं मेरी सिलेबस हो रखा है, नहीं मैंने रिवीजन करी और नहीं मैंने प्रॉपर वे में टेस्ट दिया। तो डेफिनेटली तुम ये चीज फेस करोगे, और मैं फॉर श्योर कह रहा हूँ ये चीज बहुत ज्यादा तुम्हें पैनिक करेगी और तुम्हारी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को डिस्टर्ब करेगी। थर्ड थिंग जो कि मुझे लगती है कि जो कि तुम अभी फील नहीं करोगे बट तुम आगे जाके फील करोगे कि टीचिंग स्पीड। टीचिंग स्पीड क्यों? अभी तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि भाई जितने भी टीचर है बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्यों आप ये बात क्यों बोल रहे हो कि हमें यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, बेसिक मैथ्स हो गया, या फिर तुम्हारा सेल्फ चैप्टर हो गया, उनके 8 10 10 12 12 लेक्चर लगा रखे, और किसी किसी टीचर ने तो पूरा एक महीना पढ़ाया। मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि शुरू में ना जितने भी टीचर्स हो गए ना वो इनिशियली चैप्टर बहुत आराम से कराते हैं, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, 1D 2D लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर भी बहुत सारे टीचर बहुत आराम से कराते हैं, और ये कराते कराते वो 4 से 5 महीने कब चले जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। बट जैसे ही रोटेशनल मोशन आता है ना, तुम खुद देखना कि टीचर कितनी ज्यादा स्पीड में पढ़ाते हैं। तुम लास्ट ईयर को देख लो, कोई भी तुम बैच देख लो, हर समय ये चीज होता है कि स्टार्टिंग में टीचर्स बहुत आराम आराम से पढ़ाते हैं, बट लास्ट में जब वो स्पीड पकड़ते हैं ना, तो बच्चों एकदम से शौक में आ जाते हैं कि भाई क्या हो गया एकदम से, कि पहले टीचर इतना आराम आराम से पढ़ा रहा था और एकदम से बिल्कुल स्पीड बढ़ा दिया। तो उस समय पे तुम डेफिनेटली तुम सब चीज कोप अप नहीं कर पाओगे। नॉट ओनली दिस थिंग, जो सबसे बड़ी गलती जो यकीन बैच के अंदर है वो ये है कि उनका सिलेबस कभी भी टाइम पे कंप्लीट नहीं होता। मैंने लास्ट 2 ईयर से मैं ये चीज देख रहा हूँ कि अगर वो कह रहे हैं कि हमारा सिलेबस लाइक दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, खींचते खींचते फैब तक लेके चले आते हैं। ये चीज इस साल का नहीं है, बट ये लास्ट के 3-4 साल का ट्रेंड हो रखा है। इस बार भी श्योर हूँ कि अगर उन्होंने बोला है कि वो मार्च में कंप्लीट करेंगे, तो मार्च में कंप्लीट नहीं होगा, मिड मार्च तक जरूर जाएगा। 2026 के यकीन बैच में बहुत सारे ऐसे लेक्चर थे जो कि रिकॉर्डेड मिले थे, मतलब वो लाइव भी दे रहे हैं साथ में रिकॉर्डेड भी दे रहे हैं। तो इस साल भी डेफिनेटली ये चीज जरूर होगी कि वो कुछ लेक्चर तुम्हें लाइव में देंगे और कुछ दे देंगे तुम्हें रिकॉर्डेड, कहेंगे तुम दोनों देख लो, और तुम दोनों कोप अप नहीं कर पाओगे। मैं बहुत श्योर हूँ इस चीज के ऊपर, ये चीज हमेशा होगी और हमेशा चलती आ रही है, और इस साल भी जरूर होने वाली है। अगली चीज जो कि मुझे लगता है वो है कि तुम्हें ना रिवीजन के लिए कम टाइम मिलेगा। अगर तुम्हारा सिलेबस ही लेट कंप्लीट हो रहा है, तो डेफिनेटली जो रिवीजन का टाइम होगा और जो तुम्हारा टेस्ट का टाइम होगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो तुम्हें रिवीजन के लिए और टेस्ट के लिए और टेस्ट एनालिसिस करने के लिए और जो तुम्हारा मिस्टेक होती है उस पर काम करने के लिए ना
टाइम कम बचेगा, तो इट इज बेटर कि तुम पूरी तरह ब्लाइंडली फॉलो मत करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी नीट एग्जाम में, वो है FST, फुल सिलेबस टेस्ट। फुल सिलेबस टेस्ट से ही तुम्हें पता चलता है कि तुम कौन सा चैप्टर तुम्हारा वीक है या कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक है। और अगर तुम्हारा सिलेबस ही लेट पूरा हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं तुम फुल FST जो होगे वो लेट दोगे। और अगर तुम खुद देखोगे यकीन बैच का, तो उसमें भी FST बहुत लेट शुरू हो रहा है, तो तुम्हारे पास सफिशिएंट अमाउंट में FST नहीं बचेंगे जिसके कारण तुम अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सको। तो इट इज बेटर कि ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अब इसके अलावा एक छोटी सी गलती जो मुझे लगती है यकीन बैच में, कि इनको ना टीचर को इतना डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए। लाइक तुम्हें ना टीचर में दो ऑप्शन दे रखे कि तुम MR सर से पढ़ लो या सलीम सर से पढ़ लो। ये चीज मुझे बहुत गंदी लगती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पे लाखों टीचर है पढ़ाने वाले, ठीक है। लेकिन अगर तुम कोई एक बैच दे दियो और अगर तुमने बैच में भी बच्चों को ऑप्शन दे दिया कि भाई तुम इससे पढ़ लो या इससे पढ़ लो, तो बच्चे डाइवर्ट हो जाएंगे। अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा जो कह रहा है कि मैं MR सर पढ़ना चाहता हूँ, और कोई दूसरा बच्चा कह रहा है कि जो तुम्हारा ही दोस्त है वो कह रहा है कि मैं सलीम सर से पढ़ता हूँ, वो कहेगा कि भाई सलीम सर इतना अच्छा ये पढ़ाते वो पढ़ाते हैं, ऐसा करते हैं, हमें ट्रिक्स बताते हैं, तो डेफिनेटली तुम्हारे मन में एक बार जरूर आएगा कि भाई तुम MR सर से शिफ्ट होकर सलीम सर के पास चले जाओ। और ये सबसे बड़ी गलती होती है। तुम टीचर ही तुम्हारे पास फिक्स नहीं है। कोई बच्चा एक बैच क्यों लेता है? बैच लेने का रीजन ये होता है कि तुम्हारे पास फिक्स टीचर रहे, फिक्स रिसोर्सेज रहे, फिक्स टेस्ट रहे, और उसके बाद तुम बड़ी प्रिपरेशन करो ताकि तुम ज्यादा तुम्हारा दिमाग इधर उधर ना करे। बट यहीं पे इन्होंने सबसे बड़ा कंफ्यूजन कर दिया। बट बाकी देखो, टोटली तुम पे डिपेंडेंट है कि तुम लाइक जेई के जो टीचर है उनसे पढ़ना है या फिर जो नीट के टीचर है तुम्हें उनसे पढ़ना है। बट मेरी हाईली रिकमेंडेशन ये रहेगी कि ट्राई करना कि तुम नीट के टीचर से पढ़ो, बेकार में उनके पास मत जाओ। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भैया आपने ये चीज तो बता दिया, बट इसका सोल्यूशन तो बताओ, तो सोल्यूशन क्या है? देखो सोल्यूशन इसका मैं तुम्हें एक सोल्यूशन दूंगा कि तुम ना फिजिक्स हो गई और केमिस्ट्री हो गई तुम यकीन बैच से फॉलो कर सकते हो, बट तुम बायो खुद करो। देखो अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसके नीट 2026 में तुम्हारे बायो में 50% से ऊपर नंबर आ रखे, लाइक 150 हो गए या 180 या 180 या 200 के आसपास नंबर आ रखे हैं, तो मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम बायो के लिए तुम डायरेक्ट वन शॉट पे शिफ्ट हो जाओ। तुम अगर कोई मेरे से तुम टीचर पूछोगे कि भैया कोई अच्छा टीचर बता दो, तो देखो मैं तुम्हें कहूंगा तरुण सर से पढ़ो, वन शॉट। मैंने खुद तरुण सर से पढ़ा है, पूरा का पूरा वन शॉट वीडियो उनकी देखी है। लाइक मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि बहुत सारे बच्चों को लाइक या मुझे हो गया जेनेटिक्स हो गई, बायोटेक हो गई, ये सारी चीजें समझ नहीं आती है, तो मैंने ये पूरा का पूरा वन शॉट से ही देखा है तरुण सर के। और तरुण सर ने सच में बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा रखा है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर तुम एक बार तरुण सर से पढ़ लोगे ना, तो तुम्हें ऐसा कभी फील नहीं होगा कि भाई तुम वन शॉट देख रहे हो या डिटेल लेक्चर देख रहे हो। तुम्हें ये लगेगा कि जो एनसीईआरटी में रेलिवेंट चीजें है बस वही तुम पढ़ रहे हो और वही तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। तो बायो जो हो गए ना उसे तुम ट्राई करो वन शॉट से ही करो, उसके डिटेल में बेकार में लेक्चर मत देखो, वो तुम्हारे लिए टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे चैप्टर्स हो गए, जैसे कि अगर मैं तुम्हें कहूँ सेमीकंडक्टर्स हो गया, एटम्स हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हो गए, और जितने भी मॉडर्न फिजिक्स हो गए, ये सारे के सारे तुम वन शॉट से आराम से कर सकते हो। फिजिक्स नॉट ओनली इन फिजिक्स बट केमिस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है, जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गई, तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स हो गया, तुम्हारा रिडोक्स हो गया। ये सारे चैप्टर भी तुम वन शॉट से बहुत आराम से कर सकते हो। और ट्राई करो कि कैसे भी करके ना तुम अपना सिलेबस दिसंबर, जनवरी या फेब के आसपास कंप्लीट कर लो। अगर इससे ज़्यादा लेट हुआ ना तो डेफिनेटली तुम पैनिक करोगे। दिस इज वेरी फर्स्ट वीडियो जो कि मैंने अभी नीट 2027 के लिए बनाई है। पूरी की पूरी ये सीरीज चलेगी जिसमें मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि तुम्हें फिजिक्स कैसे करना है, केमिस्ट्री कैसे करना है, बायो कैसे करनी है, टेस्ट कैसे देना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है। तो अगर तुम इस चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और कमेंट में तुम अपना व्यू जरूर बताना कि तुम यकीन बैच को पूरी तरह ब्लाइंडली फॉलो करने वाले हो या फिर जो चीजें मैंने तुम्हें बताई वो तुम करने वाले हो। तब तक के लिए बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।